आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है यदि वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर है a की घात 2/3 पर किसी बिंदु से अभिलंब x अक्ष की धनात्मक दिशा से फाई कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए अभिलंब का समीकरण y गुणे cos फाई माइनस x गुणे साइन फाई बराबर a cos 2 फाई होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई हमारा वक्र है, ठीक है, और इस वक्र पे एक बिंदु मान लेते हैं P। ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु x1, y1। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु पे पहले तो हम करेंगे एक स्पर्शी रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये हमारा स्पर्शी रेखा। अब हमसे बोल रहा है कि इस वक्र के किसी बिंदु से अभिलंब, तो अभिलंब क्या होगा, इस स्पर्शी रेखा पे क्या होगा, लंबवत होगा, यानी दोनों की प्रवणताएं का गुणनफल -1 यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, अभिलंब। मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये N पॉइंट है और ये T बिंदु है। तो PT क्या हो गया हमारा स्पर्शी रेखा और PN हो गया अभिलंब रेखा, ठीक है। तो हम तो दिया है कि अभिलंब जो है x अक्ष की धनात्मक दिशा से फाई, तो ये फाई कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, स्पर्शी रेखा कितना बनाएगा x अक्ष के साथ, 90 डिग्री प्लस फाई। अब ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है PNT, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें, P बिंदु हो गया x1, y1। ये हमारा वक्र पे स्थित होगा, वक्र पर स्थित होगा, तो ये क्या करेगा, तो ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे मान, तो ये कितना आ जाएगा, x1 की घात 2/3 प्लस y1 की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे जो खींचा गया अभिलंब है PN, वो x अक्ष के साथ फाई कोण बना रहा है, और वक्र के बिंदु P पे जो खींची गई स्पर्शी रेखा है PT, वो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 90 प्लस फाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो होगी हमारा dy/dx। किस बिंदु पे, x1, y1 पे, वो कितने के बराबर हो जाएगा, tan ऑफ 90 प्लस फाई के बराबर, क्योंकि ये PT क्या है, स्पर्शी रेखा, और ये कितना एंगल बनाएगी x अक्ष के साथ, 90 प्लस फाई। तो tan 90 प्लस फाई यानी हो गया माइनस का cot फाई। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई हमारी माइनस की, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई माइनस का cot फाई। तो अब हम बोलेंगे कि अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता जो हो जाएगी वो -1 बटा स्पर्शी रेखा की प्रवणता होती है, यानी -1 बटा माइनस का cot फाई, यानी आ गया ये tan फाई। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वक्र है, वक्र को हम पहले अवकलन करेंगे। तो वक्र का समीकरण है हमारा x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। अब इस वक्र को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना आ जाएगा, x की घात n का अवकलन होता है n गुणे x की घात n -1, तो यह जाएगा हमारा 2/3 गुणे x की घात 2/3 -1, यानी माइनस का 1/3 प्लस 2/3 गुणे y की घात -1/2, 1/3 गुणे dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, -2/3 गुणे x की घात -1/3 बटे में 2/3 गुणे y की घात -1/3, तो ये कट गया, तो ये आ गया यहाँ पे -y/x की घात 1/3,
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो हम बिंदु पे निकाल देंगे, स्पर्श बिंदु पे अगर प्रवणता निकालें स्पर्श रेखा की तो क्या आ जाएगी, बिंदु x1 कॉमा y1 पे dy बटा dx कितना आ जाएगा, माइनस कोष्ठक में आ जाएगा y1 बटा x1 की घात 1/3। अब ये भी प्रवणता है और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई है, माइनस का cot फाई, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, परंतु मैं लिखूंगा परंतु dy बटा dx एट x1 कॉमा y1 वो कितना है, माइनस का cot फाई, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कोष्ठक में y1 बटा x1 की घात 1/3 बराबर माइनस का cot फाई, दोनों बराबर हो जाएंगे प्रवणता, दोनों स्पर्शी रेखा की प्रवणता है। तो यहाँ से मैं माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ घन ले लें तो y1 बटा x क्या आ जाएगा, ये cot क्यूब फाई, यानी cos y1 बटा x क्या आ जाएगा, cot क्यूब x, cot क्यूब इसको लिख सकता हूँ cos क्यूब फाई बटा साइन क्यूब फाई, ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बटा में साइन क्यूब फाई ये बराबर हो जाएगा y1 बटे में cos क्यूब फाई, और ये मान लो a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, x1 का मान क्या आ जाएगा, a साइन क्यूब फाई, और y1 आ गया a cos क्यूब फाई। तो ये हमारा बिंदु मिल गया x1 कॉमा y1, और हमको प्रवणता पता है अभिलंब की, तो अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। तो बिंदु x1 कॉमा y1 पर अभिलंब का समीकरण ये कितना आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर -1 बटा dy बटा dx x1 कॉमा y1 पे गुणे x माइनस x1। अब x1 y1 तो ये पता चल गया, और अभिलंब की प्रवणता देखो, अभिलंब की प्रवणता हमने ऊपर निकाला कितना है, माइनस का प्लस का tan फाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस a cos क्यूब फाई बराबर tan फाई है, tan फाई को लिखूंगा sin फाई बटे cos फाई, और गुणे x माइनस x1 का मान कितना है, a गुणे साइन क्यूब फाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर दें तो cos फाई कोष्ठक में आ जाएगा y माइनस a गुणे cos क्यूब फाई बराबर हो जाएगा ये साइन फाई कोष्ठक में x माइनस a गुणे साइन क्यूब फाई। तो अब यहाँ पे करेंगे तो y, ठीक है, y cos फाई आ गया और माइनस a गुणे cos की घात 4 फाई आ गया बराबर x गुणे साइन फाई माइनस a गुणे साइन की घात 4 फाई। अब यहाँ पे आ जाएगा y cos फाई माइनस x साइन फाई बराबर, अब ये वाला पद हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a कॉमन कोष्ठक में आ जाएगा cos की घात 4 फाई माइनस साइन की घात 4 फाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a कोष्ठक में cos स्क्वायर फाई का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर फाई का वर्ग। अब हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a गुणे, अब इस पूरे को अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये आ जाएगा a गुणे, इसका मान तो 1 होता है त्रिकोणमितीय फलन का, गुणे ये क्या है, cos 2 फाई का सूत्र लिखा हुआ है, और ये मान बराबर आ गया y गुणे cos फाई माइनस x गुणे साइन फाई। तो अब ये आ गया हमारा y गुणे cos फाई माइनस x गुणे साइन फाई बराबर a गुणे cos 2 फाई। यही हमको सिद्ध करना था कि अभिलंब का समीकरण ये होगा। तो इतनी सिद्धम, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।